अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी और बहुत ही डिटेल से बताऊँगी कि मैं अपने किचन की क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। अच्छा चीज़, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो उनको तो मेरे बारे में भाई बहुत मालूमात हैं, बहुत अवेयरनेस है। लेकिन ऐसे होता है कि जैसे जैसे व्लॉग अपलोड होते जाते हैं वैसे वैसे नए नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो उनकी अवेयरनेस के लिए बता दूँ कि ये वीडियो मैंने और मेरी हेल्पर ने मिलकर बनाई है। मेरे किचन की डेली क्लीनिंग मेरी हेल्पर ही करती है, और अगर हमें वीकली या फिर मंथली क्लीनिंग करनी होती है तो फिर वो हम मिलकर करते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो हम दोनों मिलकर करते हैं। ये बात बताना यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी थी कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने किचन और हाउस एक्स के बारे में आपको बताया था। तो उसमें मुझे एक कॉमेंट आया था कि सारा काम तो आपकी हेल्पर करती है, आप क्या करती हैं। तो भाई बात यह है कि अगर मैं भी चाहूँ ना तो एक ऐसी वीडियो बड़े आराम से बना सकती हूँ जिसमें मैं सारा काम खुद करूँ। मतलब ड्रामे मुझे भी बहुत करने आते हैं, लेकिन मेरे व्लॉग्स ना जेन्युइन होते हैं। मैंने अपने हर व्लॉग में मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ना तो मैं वीडियो के लिए कोई प्लानिंग करती हूँ, ना ही कोई ड्रामा क्रिएट करती हूँ। जैसे हो रहा होता है ना, बस वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। और हेल्पर इंसान क्यों रखता है? अपनी आसानी के लिए रखता है ना। तो अगर मेरे पास हेल्पर्स हैं तो हेल्पर्स तो आपके पास भी हैं। इतनी ट्रेनिंग अगर मैंने साल की मेहनत के बाद अपनी हेल्पर को दी है, तो वही ट्रेनिंग आप भी अपनी हेल्पर को दे सकते हैं। मैं अपनी हेल्पर से अगर काम लेती हूँ तो उसकी मुंह बोली कीमत मैं उसको पे करती हूँ, तो वो आप लोग भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी एक गुजारिश है कि प्लीज़ मुझ पर ऑब्जेक्शन करने से पहले अपने गिरेबान में भी ज़रा झांक लिया करें। खैर, चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आती हूँ किचन की ड्रॉर्स की तरफ, और किचन में मेरे जितनी भी ड्रॉर्स हैं ना वो वीकली साफ़ होती हैं। कुछ भी हो जाए, वीकली ड्रॉर्स लाजमी मैं साफ़ करती ही करती हूँ। अच्छा, ये इतनी गंदी नहीं होती हैं, फिर भी मैं स्पंज लेकर उस पर थोड़ा सा सोप लगाती हूँ। लेमन मैक्स सोप मैं यूज़ करती हूँ, और बिलीव करें पूरे किचन में कुछ भी हो वो मैं लेमन मैक्स सोप से ही साफ़ करती हूँ। कोई लिक्विड नहीं आता, कोई सिरके सोडे का मैं पानी इस्तेमाल नहीं करती, कुछ भी नहीं। सिर्फ लेमन मैक्स सोप पूरे किचन में हर तरह की क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पंज और लेमन मैक्स से इसको सारा क्लीन कर लिया, और उसके बाद स्कॉच ब्राइट के वाइप्स जो होते हैं वो मैं हमेशा घर में रखती हूँ। वो वाइप से मैंने सारी ड्रॉर को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद मैंने फिर इसमें टिश्यू पेपर से इसको ड्राई भी कर लिया था। साथ के साथ मैंने इसमें तमाम बर्तन जैसे पहले रखे थे वही इसमें वापस रख दिए हैं। इस ड्रॉर के अंदर पूरा पैनल फिक्स था जिसमें स्पून्स, नाइफ्स वो सारे लगे होते थे, लेकिन वो पैनल ब्रेकअप हो गया था। इसकी वजह से मैं नया नहीं ख़रीद सकी अभी तक, तो मैं ड्रॉर में इस तरह से चीज़ें रखती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ अब मैं सेकंड ड्रॉर की तरफ। इसमें मेरे रखे होते हैं जी कुछ डिस्पोजेबल बॉक्सेस, और साथ में जैसे बटर पेपर हो गया या फॉइल हो गई, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी अभी मुकद्दस सारी चीज़ें निकालेगी, और इस ड्रॉर को भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद ड्रॉर्स को ड्राई ज़रूर होने दिया करें। बेशक पानी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन नमी होती है, तो इसलिए ड्राई करना पहले ज़रूरी है। ड्राई करने के बाद जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें फिर से वापस रख देंगे। ये वीडियो जो है ये कोई फैंसी वीडियो नहीं है। जिस तरह से किचन की क्लीनिंग मैं करती हूँ जेन्युइनली आपको उसी तरह से दिखा रही हूँ। जिस तरह से आप लोग बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे ना, उसी तरह से मेरी आंखों के आगे से भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस गुजरती हैं जिनमें किचन क्लीनिंग के बारे में बताया जाता है। लेकिन यार क्या फैंसी वीडियोज़ बनी हुई होती हैं, क्या शशके होते हैं। अच्छा, वो वीडियोज़ देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगते हैं ना, तो बिलीव मी आप वो चीज़ें जो वो बताते हैं ना वो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। अब देखें, जैसे कि मुख्तलिफ़ लोगों ने बताया कि जी अगर आपके किचन काउंटर गंदे हो जाएं तो उसका आप एक लिक्विड बनाएं जिसमें सिरका, लीमू, सोडा, पता नहीं क्या कुछ डाल दें, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके सिंक गंदे हो गए हैं तो बाज़ार से ये वाला लिक्विड मिलता है, तो आप ये वाला लिक्विड यूज़ करें। अच्छा, अगर आपने बर्तन धोने हैं तो ये वाला सोप यूज़ करें। मतलब हर चीज़ की सफाई के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ बताई हुई है। देखें, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो किसी के पास इतना पैसा है और ना ही किसी के पास इतना टाइम है। सिर्फ किचन की सफाई तो नहीं ना करनी, दुनिया में और भी बहुत काम है, घर के और भी बहुत काम होते हैं जो हर औरत को करने होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अगर आप डेली क्लीनिंग पे थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा ज़्यादा लगा लेंगी ना, तो फिर आपको जो डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग बिलीव करें कि मैं लेमन मैक्स सोप यूज़ करती हूँ, और उसी सोप से मैं अपने पूरे किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्या ड्रॉर्स, क्या सिंक, क्या कैबिनेट्स, क्या चूल्हा,
हर चीज़ मैं लेमन मैक्स से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वो वाली नौबत आने ही नहीं देती जिसमें मुझे तरह तरह के लिक्विड, तरह तरह के मसाला जात यूज़ करने पड़े किचन के सख्त धब्बों को साफ़ करने के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप डेली क्लीनिंग कर लें, थोड़ा सा टाइम डेली क्लीनिंग पे लगा लें, तो फिर आपको डीप क्लीनिंग पर टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सारी ड्रॉर्स जो हैं वो साफ़ हो चुकी हैं। हमने सारे बर्तन शर्तन जितनी भी चीज़ें ड्रॉर्स में थी वो हमने सारी अंदर रख दी हैं। यहाँ पर साइड में कुछ रुमाल वगैरह रखे होते हैं, तो मुकद्दस ये रुमाल यहाँ पर रख रही है। मेरे पास रुमाल रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है भाई, ना ही मैंने कभी सोचा इस बारे में। यहीं ड्रॉर में साइड में मैं रुमाल रख देती हूँ। हमेशा से 3 स्पंजेस मैं अलग अलग रखती हूँ। एक होता है बर्तन धोने के लिए, दूसरा होता है चूल्हा और काउंटर साफ़ करने के लिए, और तीसरा मैं रखती हूँ ड्रॉर्स और कैबिनेट साफ़ करने के लिए। इन तीनों स्पंजेस को हम कभी भी मिक्स नहीं करते, हमेशा जिस स्पंज का जो काम होता है उसको उसी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने जो स्पंज उठाया है, इससे मैं अपना काउंटर साफ़ कर रही हूँ। और सोप लगाकर काउंटर मैं वीकली साफ़ करती हूँ। डेली बेसिस पर हम इस तरह से सोप लगाकर काउंटर साफ़ नहीं करते, क्योंकि अगर वीक में एक दफ़ा भी कर लेना तो डेली आप खाली पानी से अपना वाइप गीला करके स्क्वीज़ करके लगाएं तो वो भी एनफ रहता है। मैंने 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रखे हुए हैं जो मैं इस तरह से फिर बाद में काउंटर पर मार लेती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं भी है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी कपड़ा लेकर अपना काउंटर साफ़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि माइक्रोफाइबर से शायद कोई बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो मैं अलफता जाती हूँ तो वहाँ पर ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मिल जाते हैं, तो मैं ग्रोसरी में ये ले आती हूँ। डेली जब मुकद्दस काउंटर साफ़ करती है ना, तो वो स्कॉच ब्राइट के जो वाइप होते हैं उनको गीला करके बस वही काउंटर पर मारती है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं वीकली अपने काउंटर पहले सोप से साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ मार देती हूँ। चूल्हा चाहे मेरे इस किचन में है, चाहे मेरे हॉट किचन में है, वो कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं होता कि मुझे उसको रगड़ रगड़ कर और हज़ार तरह के सोप्स और लिक्विड डालकर साफ़ करना पड़े, क्योंकि चूल्हा डेली का डेली हम अपना साफ़ कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ी बहुत चाय गिर गई या दूध गिर गया या ग्रीस वगैरह गिर जाती है जैसे, तो वही निशान होते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसे हार्ड स्टेन्स नहीं होते जिन्हें साफ़ करने में मुश्किल हो। तो डेली का डेली जब भी खाना पककर तैयार हो जाता है और सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं, तो चूल्हा मुकद्दस जो वही लेमन मैक्स सोप होता है और स्पंज जो कि स्टोव के लिए हमने अलग रखा हुआ है उसी से साफ़ कर लेती है। लेकिन एक बात, चूल्हा तो लोग साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन चूल्हे के पीछे दीवार का जो एरिया होता है ना, उसको हमेशा भूल जाते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने देखी हैं लोगों की, यार चूल्हे की जो पीछे वाला एरिया होता है ना वॉल का, वो इतनी ग्रीसी हुई हुई होती है, उसके ऊपर इतने स्टेन्स होते हैं, इतनी बुरी लग रही होती है ना वो। तो चूल्हे के पीछे ये जो वॉल होती है ना, इसको प्लीज़ आप डेली का डेली साफ़ कर लिया करें। इस पर भी इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली मैंने मुकद्दस को ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि डेली यहाँ पर वाइप गीला करके ज़रूर मारना है। वीकली हम लोग यहाँ सोप लगाते हैं और इसको सोप से अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। इसीलिए चूल्हे से पीछे वॉल पर मेरे घर में, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मेरे घर में आपको चूल्हे से पीछे वॉल पर कभी भी कोई स्टेन नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो अब मैं आ गई हूँ सिंक की तरफ। हम सिंक को भी डेली बेसिस पर लेमन मैक्स सोप से ही साफ़ करते हैं। सबसे पहले तो सिंक में ये जो जाली लगी हुई होती है, इसको निकाल के इसमें जितना भी ट्रैश है वो डस्टबिन में फेंक दें। और साथ ही मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर बस पूरे सिंक पर सोप लगाना शुरू कर दिया है। सिंक भी मेरा इतना गंदा नहीं होता, मैं इसको लेमन मैक्स से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन मंथ में एक बार मैं इसमें जो ब्लू वाला हार्पिक होता है ना, वो डालकर और फिर इसको साफ़ करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि डेली सोप लगाने से ना समटाइम्स सिंक में वाइट से निशान जम जाते हैं, जो कि बेसिकली सोप के होते हैं। वैसे तो सिंक साफ़ ही होता है, तो मंथ में एक बार मैं हार्पिक डालकर वो जो साबुन के निशान वाइट से या पानी के जो स्टेन्स आ जाते हैं ना, वो हार्पिक से अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। एक और बात मैं आपको कहूँगी, चाहे आप अपने सिंक की खुद सफाई करते हैं या फिर आपकी हेल्पर आपका सिंक वॉश करती है, उसको बोला करें कि आपके सिंक में जो जाली लगी हुई होती है ना, उसको बाहर निकाला करें डेली का डेली और अच्छी तरह से सोप लगाकर आगे और पीछे से उसको साफ़ किया करें। क्योंकि ये होता है कि अगर हम इस जाली को साफ़ नहीं ना करेंगे तो ये जाली पड़े पीली हो जाती है, इसके ऊपर मैल जमनी शुरू हो जाती है और वो बहुत बुरी लगती है। खैर, मैं तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने देती कि मेरे जो सिंक की जाली है वो गंदी हो। डेली का डेली हम इसको
इसको सोप लगाकर अंदर वाली साइड से भी और जाली के बाहर वाली साइड से भी, दोनों साइड से हम इसको सोप लगाते हैं, इसलिए हमारी जाली जो है वो बिल्कुल एकदम चमकती हुई होती है। बस सिंक मैंने वॉश कर लिया था, सिंक वॉश करने के बाद मुकद्दस इसमें वाइप लगा रही है ताकि सारा पानी जो है ना वो हम इसको पानी को ड्राई अप कर दें, अदरवाइज़ फिर पानी पड़ा रहता है ना तो वो फिर स्टेन छोड़ जाता है। ये देखें जी, सिंक हमारा बिल्कुल एकदम चमाचम साफ़ सुथरा हो गया है। साफ़ सुथरी चीज़ कितनी अच्छी लगती है और कितनी सुकून देती है ना। तो यहाँ पर मुकद्दस अभी हुड साफ़ कर रही है। चूल्हे के ऊपर ये हुड लगा हुआ होता है ताकि सारी हीट सक करके ये बाहर थ्रो अप कर दे, और इस हुड के ऊपर होती है जी ये प्लेट जिसको हम डेली वाइप से साफ़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ मंथली फिर इसके अंदर एक जाली होती है जिसको मैं निकालती हूँ और फिर वॉश करती हूँ। उसके ऊपर थोड़ी मेहनत होती है क्योंकि वो आफ्टर अ मंथ साफ़ होती है, तो उसके ऊपर फिर अच्छी खासी मेहनत होती है। अच्छा, हुड के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि भाई हुड के ऊपर आप लोगों को इतना ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी हैं तो फिर उनके हुड्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। हुड का काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये हीट को सक करके बाहर थ्रो अप कर देता है। तो आप चाइनीज़ किसी ब्रांड का लगवा लें क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइस में आपको पड़ेगा और काम भी अच्छा करेगा। अच्छा, क्योंकि मेरा किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन है, तो सारे डब्बे शब्बे मसाला जात वो सारे अंदर पैक होते हैं कैबिनेट्स के अंदर। सिर्फ ये जो मसालों वाला एक क्या कहते हैं इनको, मसालों वाले जो डब्बे हैं ना, ये मैंने बाहर रखे हुए हैं। तो क्योंकि नमक मिर्च ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है। ये भी हमारा डेली का डेली साफ़ होता है, और क्योंकि ये डेली साफ़ होता है इसलिए ये साफ़ ही होता है, मेहनत लगती ही नहीं है। हार्डली 2 मिनट लगते होंगे इसको साफ़ करने पर। अच्छा जी, उसके बाद ये एक शीट है, इस शीट के ऊपर मैं ट्रे रखती हूँ, और ट्रे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने ये छोटा जग है जिसमें कुकिंग के लिए ऑयल होता है, और ये दूसरी जो नोज़ल वाली बॉटल है ये पराठों के लिए इसमें ऑयल होता है। ठीक है जी, ये ट्रे भी डेली की डेली इसी तरह वाइप से साफ़ हो जाती है, और साफ़ करने के बाद हम इसमें जग को वापस रख देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा और तो कोई गंद होता नहीं। सिर्फ ये होता है कि समटाइम सालन बनाते हुए या कुकिंग करते हुए जब ऑयल डालते हैं तो जग से थोड़ा थोड़ा ऑयल नीचे गिरने लग जाता है ना, तो वही ऑयल इस ट्रे में होता है, तो उसको फिर हम डेली का डेली साफ़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे किचन में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके किचन में भी हों। हो सकता है आपके किचन में इससे और ज़्यादा चीज़ें हों, या हो सकता है इससे कम चीज़ें हों। दिखाने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आपका किचन चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी डेली क्लीनिंग पर तवज्जो दें, ताकि आपको जो आप मंथली करते हैं या आप 2 मंथ्स के बाद करते हैं, आपको डीप क्लीनिंग पर मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पर एक विंडो है, सॉरी मेरी विंडो का जो ब्लाइंड है वो ख़राब हुआ है, इसलिए ज़रा प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये विंडो भी डेली की डेली ही मैं मुकद्दस को कहती हूँ कि तुमने झाड़नी ही झाड़नी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई पाकिस्तान में मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अभी चीज़ साफ़ करते हैं और आधे घंटे बाद फिर डस्ट आ जाती है। यहाँ पर रखा हुआ है जी मेरा वाटर डिस्पेंसर, और ये वाटर डिस्पेंसर भाई है ब्लैक कलर का, तो इसको भी डेली का डेली वाइप करना बहुत ज़रूरी होता है, और मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। इस तरह जल्दी जल्दी वाइप मार देते हैं और डिस्पेंसर एकदम चमक जाता है, सारी जो डस्ट वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। अब हम आते हैं माइक्रोवेव की तरफ। अब जब अगर मैं ये बात करूँगी तो फिर मुझे कॉमेंट्स आएंगे कि ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो आजकल कोई नहीं करता। मैं ये कहने के लिए जा रही हूँ, बहुत सारे लोग अपने माइक्रोवेव भी साफ़ नहीं करते यार, लेकिन मेरे घर में डेली का डेली माइक्रोवेव साफ़ होता है। आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन यार प्रॉमिस मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही। मेरे मियाँ तो बल्कि मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ना कोई सफाई का कीड़ा है, तुम चैन से बैठती ही नहीं हो जब तक तुम सारी चीज़ें साफ़ नहीं कर लेती हो। और ये बात ना बिल्कुल ठीक भी है, मुझे वाकई चैन नहीं आता, मुझे सांस नहीं आती जब तक घर की एक एक चीज़ चमक ना रही हो। एनी हाउ, यहाँ पर माइक्रोवेव डेली का डेली साफ़ होता है, तो इसलिए ये साफ़ ही होता है, बस हम इसको एक वाइप कर देते हैं। अच्छा, इसका जो मैं आपको बताऊँ कलर, आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा होगा ना, तो भाई ये मेरे जहेज़ का है, तो इस बेचारे का कलर फेंट हो गया है, लेकिन ये ख़राब आज तक नहीं हुआ, उसी तरह ठीक का ठीक ही है। मेरी शादी को माशाल्लाह 17 साल हो जाएंगे इस साल, और ये अब आप देख लें कि माइक्रोवेव 17 साल पुराना है। अभी ईद पर यह हुआ था कि ईद के सेकंड डे ना इसका फ्यूज़ उड़ गया था लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से, तो वो मेरे हस्बैंड इसका फ्यूज़ भी लगवा लाए तो ये मतलब उस वक्त से ना ये चल ही रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जब से मेरी शादी हुई है ना, उस वक्त से लेकर और अब तक
यानी इसमें कभी कोई ख़राबी नहीं हुई। ये फ़र्स्ट टाइम इसका फ्यूज़ उड़ा था। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप ये जो 2 कैबिनेट्स देख रहे हैं ना, असल में यहाँ पर फ़िक्स होना है, एक में माइक्रोवेव और एक में अवन फ़िक्स होना है। मेरे पास अवन भी है, माइक्रोवेव भी है, दोनों मैंने सेम कंपनी के लिए हुए हैं, सिल्वर कलर के हैं, लेकिन वो आज तक फ़िक्स ही नहीं हो सके। खैर बुलाएंगे किसी इलेक्ट्रिशियन को और जल्दी जल्दी फ़िक्स करवाएंगे। यहाँ पर अब ये जो ऊपर मेरी कैबिनेट्स बनी हुई हैं ना, काउंटर के ऊपर जो कैबिनेट्स हैं, ये डेली साफ़ नहीं होती हैं, ये वीकली साफ़ होती हैं और इनको भी साफ़ करने में कोई मुश्किल नहीं होती। जस्ट हम वाइप लेते हैं, गीला करते हैं और जल्दी जल्दी से इनको हम साफ़ कर लेते हैं। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि जो स्टोव के आसपास बनी हुई है ना, वो वाली कैबिनेट्स के जो डोर्स हैं वो थोड़े से ग्रीसी हो जाते हैं, तो वही लेमन मैक्स लेकर स्पंज के साथ हम उसके ऊपर मार देते हैं और जल्दी जल्दी उसको फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साफ़ कर लेते हैं। बाकी फ्रिज की भी डेली क्लीनिंग होती है। ये देखें, यहाँ पर कोई ऐसा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी जल्दी बस हम वाइप इस तरह से करके मार देते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत फ्रिज में जैसे पानी गिर गया है, वैसे तो गिरा हुआ नहीं होता, लेकिन समटाइम्स जैसे बच्चे हैं कुछ ना कुछ अगर गिरा दें तो वो हम डेली का डेली इस तरह वाइप करके और हम इसको साफ़ कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, मतलब मेरी बहन, मेरे भाई वगैरह, वो मुझे कहते हैं कि मुझे ओसीडी है। ओसीडी पता है क्या होता है? ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें किसी बंदे को कोई ना कोई आदत होती है और वो उस आदत के हाथों इतना तंग होता है कि वो जब तक वो कर नहीं ना लेता उसको चैन नहीं आता। तो मेरे बहन भाई मुझे कहते हैं कि आपको ओसीडी है, मतलब मुझे सफाई की बीमारी है। अब पता नहीं है या नहीं है, मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को। साफ़ सुथरा रहना कोई गलत बात थोड़ी है, सफाई तो निस्फ ईमान है। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे वहम नहीं है। जैसे कुछ लोगों को सफाई का वहम होता है ना, मतलब जैसे कुछ लोगों को होता है कि हाथ गंदे हैं तो वो बार बार हाथ ही धोए जाते हैं, तो मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस सफाई हाँ घर में होनी चाहिए, सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ हॉट किचन में, और हॉट किचन के जो सिंक्स हैं वो भी सारे बर्तन धुल गए हैं, सिंक हमने धो लिए हैं। और सबसे एंड में हम ये करते हैं कि ये जो हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं ना, इनको हम डेली बस खाली पानी के साथ ही अच्छी तरह से मल लेते हैं और इस तरह से फैला कर डाल देते हैं ताकि ये ड्राई हो जाएं। अगर ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ गीले ही रहेंगे तो फिर इनमें स्मेल हो जाती है। वीकली फिर सर्फ के साथ मुकद्दस ये दोनों माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स लाजमी होती है, अदरवाइज़ फिर इनमें स्मेल होने लग जाती है। और ये डेली साफ़ करने से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ग्रीसी हो जाते हैं, तो फिर वीकली इनको सर्फ से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यहाँ हम इस तरह से बास्केट के आगे रख देते हैं, क्योंकि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो वैसे बास्केट को मैं आधा सिंक में कर देती हूँ ताकि पानी उधर से सिंक में चला जाए, लेकिन समटाइम्स इधर से पानी आ जाता है तो इधर फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मुकद्दस इधर रख देती है ताकि पानी फिर नीचे ना आके गिरे। मानो अब बस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट है ना, अब तो सारी तैयारी हो गई है बस। मैं एक वक्त में ना 3-3 4-4 काम कर रही होती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही थी, आप लोगों को बता भी रही हूँ सारा कुछ, साथ में तरफ को मैं साइंस की तैयारी भी करवा रही हूँ। और इसके अलावा जो नई हेल्पर मैंने सफाई के लिए रखी हुई है उसको भी मैं बार बार जाकर ऊपर देखती हूँ, क्योंकि आज वो ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर रही है। और यकीन करें कि आप लोग शायद समझते होंगे कि मैंने हेल्पर्स रखी हुई हैं तो मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन बिलीव करें 9 बजे हेल्पर्स काम करना शुरू करती हैं और जब तक वो काम करती हैं ना तो मैं उनके सर पर सवार रहती हूँ, मैं कभी भी आराम से नहीं बैठती। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग ये ना समझा करें कि मैंने हेल्पर्स रखकर और मैं सारी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो गई हूँ। नहीं, मेरा घर है, जब तक मैं ख्याल नहीं रखूँगी मेरी हेल्पर्स भी काम नहीं करेंगी। किचन की सारी क्लीनिंग करने के बाद सबसे एंड में ये मुकद्दस जो है वो ब्रूमिंग करती है किचन की, जो कि वो यहाँ पर कर रही है। किचन में फुटमैट भी रखा हुआ है। वैसे फुटमैट साफ़ करने के लिए मैंने ब्रशेज़ रखे हुए हैं, लेकिन मुकद्दस कंफर्टेबल फील नहीं करती ब्रश के साथ, तो फिर वो जो बांस वाला झाड़ू है ना वो फुटमैट पर मार देती है। तो अभी उसने वो लगाया है, अब इसके बाद फूल झाड़ू वो पूरे किचन में लगा रही है। झाड़ू लगाने के बाद ट्रैश बैग्स चेंज होंगे। हॉट किचन में भी मैंने डस्टबिन रखा हुआ है और इधर इस मेन किचन में भी डस्टबिन रखा हुआ है, तो दोनों के ट्रैश बैग्स डेली चेंज होते हैं। ट्रैश बैग्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे और ये कोई महंगे नहीं होते। बस ये मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि इनके साइजेज़ होते हैं, आप मिनी में ले लें, लार्ज ले लें, एक्सेल ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तीनों साइज़ का एक एक बंडल लेती हूँ, क्योंकि मुझे तीनों ही साइज़ चाहिए होते हैं।
ना सिर्फ किचन के डस्टबिन पर बल्कि पूरे घर के डस्टबिन पर मैं ये ट्रैश बैग्स लाजमी चढ़ाती हूँ। इस तरह से डस्टबिन गंदे नहीं होते। फिर ये है कि डेली का डेली या जब भी ज़रूरत पड़े रूम्स के डस्टबिन फिर हम ट्रैश बैग्स उनके चेंज कर लेते हैं। किचन पूरा हो गया, साफ़ मॉपिंग भी हो गई है और यहाँ पर टेबल पर मैंने खूबसूरत सा वाज रख दिया है। इस डाइनिंग टेबल की वैसे तो 4 चेयर्स हैं, लेकिन 2 चेयर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो वो मैंने ऊपर स्टोर में रख दी है। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा तो वो मैं ठीक करवाऊंगी कारपेंटर से। अभी इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर 2 रखी हुई हैं। सबसे एंड में कुछ एस्थेटिक्स क्रिएट करने के लिए अपनी वीडियो में मैंने यहाँ पर एक खूबसूरत सी बास्केट ली है और उसमें मैंने इस तरह से कैंडल्स लगाई। साथ में अब मैं इन कैंडल्स को जला रही हूँ ताकि कुछ आपको अच्छा फील हो, कुछ मेरी वीडियो भी अच्छी लगे, मुझे व्यूज़ भी आए यार। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कैंडल जला दी हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ आपका मनी प्लांट। ये वही मनी प्लांट है जो मैंने आपको बताया था ना कि एक बार मैं नर्सरी गई थी तो मैंने उन्हें कहा था वो वाला मनी प्लांट दें मुझे जो पानी में ग्रो करता है। तो उन्होंने मुझे एक गमला दिया था, गमले में ये लगा हुआ था। तो अभी मेरे पास ओवल्टीन का एक जार पड़ा था, ग्लास जार। तो फिर उस जार में मैंने वहाँ से एक गमले में से मनी प्लांट की एक स्टेम काट ली थी और धोकर मैंने इधर पानी में डाल दी थी। और अब ये माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रो कर रहा है ना, इसकी सारी रूट्स निकल आई हैं पानी के अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके लीव्स इस तरह से निकल आए हैं और बल्कि ये ग्रो कर रहा है। तो कुछ लोग तो इतने खूबसूरत बॉटल्स मतलब सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं तरह तरह से ना, और फिर वॉल्स पर हैंग करते हैं। तो मेरी एस्थेटिक सेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ना, घर में पड़ी फालतू की चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। मैं उस तरह की नहीं हूँ। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। बड़ी मेहनत से बनाया है यार। अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं होप कर रही हूँ कि मेरी क्लीनिंग आइडियाज़ से कुछ ना कुछ आइडियाज़ तो आपको मिले ही होंगे। ठीक है जी, तो आप भी अपने किचन पर अप्लाई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।